आज हम लेके आए क्लास 9 एमई एंट्रेंस के लिए कोल एंड पेट्रोलियम का एक और लेक्चर। पिछले लेक्चर में मैंने पढ़ा था कि कोल क्या होता है, कोल का फॉर्मेशन क्या होता है और इसके यूजेस क्या होते हैं। इस लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं कि पेट्रोलियम क्या होता है, नेचुरल गैस क्या होता है, इनके यूजेस और एक्सट्रैक्शन कैसे होता है इनका। सबसे पहले देखो पेट्रोलियम, पेट्रोलियम क्या होता है, एक डार्क कलर्ड थिक क्रूड ऑयल होता है। एक डार्क कलर का थिक क्रूड ऑयल होता है, इसको हम ब्लैक गोल्ड के नाम से भी जानते हैं। और ये जो है वो सर्टेन एरियाज में ही मिलता है, ऐसा नहीं है कि हर जगह पे मिल जाए, हम खोदने बैठ जाएं कहीं पे भी और वहीं पे तेल निकला है, ऐसा नहीं होता। ये कुछ सर्टेन एरियाज में ही मिलता है। तो एक्सट्रैक्ट करना भी कभी कभार बहुत ही डिफिकल्ट हो जाता है और इसकी जो स्मेल होती है वो अनप्लीजेंट होती है, बेसिकली इतनी अच्छी नहीं होती स्मेल करने में। पेट्रोलियम क्या होता है, एक कॉम्प्लेक्स मिक्सचर होता है अलग अलग कंपाउंड्स का, जिसको हम क्या बोलते हैं, हाइड्रोकार्बन बोलते हैं। अब बेसिकली हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं ये जो है हायर क्लासेस में हम पढ़ेंगे। अगर आप सभी को देखना है कि हाइड्रोकार्बन किस तरीके से डिसॉल्व होते हैं हाइड्रोकार्बन में, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हम लिंक दे देंगे उस वीडियो की, जाके वहां से विजिट कर सकते हो आप। उस वीडियो में थर्माकोल को पूरी तरीके से डिसॉल्व करता हुआ दिखाया गया है कि थर्माकोल किस तरीके से डिसॉल्व होता है और क्यों होता है, तो आप जाके देख सकते हैं। अब देखो पेट्रोलियम जो होता है वो क्या होता है, इनसॉल्युबल होता है वाटर में। अगर हम वाटर के साथ मिक्स करें पेट्रोलियम को तो वो मिक्स नहीं होता, क्योंकि पेट्रोल और वाटर की क्या होती है, अलग अलग डेंसिटी होती है। अब पेट्रोलियम क्या होता है, एक क्रूड ऑयल होता है। देखो बेसिकली सबसे पहले बताया था कि पेट्रोलियम क्या है, एक ब्लैक थिक क्रूड ऑयल है। तो क्रूड ऑयल होता है पेट्रोलियम, और इसको हम क्या बोलते हैं, मिनरल ऑयल भी बोलते हैं। तो पेट्रोलियम का जो नाम होता है, एक तो देखो क्या होता है, ब्लैक गोल्ड। तो पेट्रोलियम का नाम क्या होता है, एक ब्लैक गोल्ड होता है। क्रूड ऑयल बोल सकते हैं इसको, मिनरल ऑयल बोल सकते हैं, और पेट्रोलियम। पेट्रोलियम को अगर हम क्या करें, बेसिकली इसको ब्रेक करें, पेट्रोलियम का मतलब क्या होता है, देखो पेट्रोलियम में से हम क्या निकालें, पेट्रा प्लस ओलियम। अब हम इनको क्या करें, अगर ब्रेक करें, देखो पेट्रा का जो मतलब होता है वो होता है रॉक। अब ओलियम का मतलब क्या होता है, देखो ओलियम का मतलब होता है ऑयल। तो पेट्रा प्लस ओलियम, तो ये क्या बनेगा, रॉक प्लस ऑयल। तो क्या बोलते हैं इसको, रॉक ऑयल भी बोलते हैं। तो याद रखना, जो पेट्रोलियम होता है उसको हम क्या बोलते हैं, रॉक ऑयल बोलते हैं, मिनरल ऑयल बोलते हैं और ब्लैक गोल्ड बोलते हैं। तो ये क्या होता है, काला सोना, मतलब कि इसकी वैल्यू बहुत ज्यादा होती है हम अगर देखें तो हमारी जनरल लाइफ में भी। क्योंकि पेट्रोलियम क्या होता है, बेसिकली अगर आपने पेट्रोल या डीजल देखा हो, वो भी क्या होते हैं, महंगे होते हैं, क्योंकि उसको हम क्या करते हैं अपनी एवरीडे लाइफ में बहुत ज्यादा यूज करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है वो है हाउ पेट्रोलियम फॉर्म। पेट्रोलियम किस तरीके से बनता है, पेट्रोलियम जो है वो फॉर्म्ड होता है बाय द डिकम्पोजिशन ऑफ रिमेन्स ऑफ टिनी प्लांट्स और एनिमल्स। जो प्लांट्स और एनिमल्स होते हैं, याद रखना यहाँ पे मरीन प्लांट्स और एनिमल। मरीन प्लांट और एनिमल क्या होते हैं, वो प्लांट और एनिमल जो कहाँ रहते हैं, समुद्र के अंदर रहते हैं, जहां पे पानी क्या होता है, खारा होता है, सॉल्ट की कंसंट्रेशन उस वाटर में ज्यादा होती है। मरीन प्लांट और एनिमल के डेड रिमेन से क्या बनता है, हमारा पेट्रोलियम बनता है। और इसको बनने में क्या लगते हैं, मिलियंस ऑफ ईयर लगते हैं। इसीलिए ये क्या होता है, एग्जॉस्टेबल रिसोर्स होता है। तो देखो इसमें क्या होता है, बनने में मिलियंस ऑफ ईयर्स लगते हैं, मतलब लाखों साल लग जाते हैं इसको बनने में। अब इसका फॉर्मेशन कैसे होता है, अगर हम क्या करें, यहाँ पे मान लें कि यहाँ पे क्या है, समुद्र का सरफेस है। अब समुद्र का सरफेस है तो उसके ऊपर क्या होंगे, कुछ एनिमल्स होंगे। एनिमल्स क्या ही, देखो डेथ होती है तो एनिमल्स की क्या हो जाएगी, डेथ हो जाएगी। अब उस डेथ के बाद इसके ऊपर क्या आ जाएगी, एक सॉइल की लेयर आ जाएगी। सॉइल और क्ले की क्या आएगी, यहाँ पे एक लेयर जमा हो जाएगी इनके ऊपर। और उसके बाद फिर क्या होगा, फिर प्लांट और एनिमल की डेथ होगी, क्योंकि प्लांट और एनिमल क्या ये क्या होती है, एक लाइफ साइकिल होती है, वो चलती रहती है। अब प्लांट और एनिमल की डेथ हुई, फिर उसके बाद क्या आएगा, फिर एक और सॉइल की क्या आ जाएगी, यहाँ पे लेयर आ जाएगी। तो इस तरीके से क्या होता है, ये प्रोसेस जो है फर्दर चलती रहती है। अब ये प्रोसेस चलती रहेगी तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सॉइल की लेयर जमा हो जाएगी। अब सॉइल की इतनी लेयर जमा हो गई तो यहाँ पे क्या होगा, ऑक्सीजन जो होगा वो क्या होगा, एब्सेंट होगा। देखो इसका बेसिकली क्या होता है, ऑक्सीजन की एब्सेंस में हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर, इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर की वजह से क्या होता है, पेट्रोलियम का फॉर्मेशन होता है।
अब देखो इसको पूरी तरीके से डिकम्पोज नहीं कर पाए थे बैक्टीरिया, तो उसके बाद क्या होता है, जो बैक्टीरिया होते हैं वो क्या हो जाते हैं, मर जाते हैं। लेकिन यहाँ पे कुछ बैक्टीरिया बचते हैं जो होते हैं एनारोबिक बैक्टीरिया। वो एनारोबिक बैक्टीरिया क्या करते हैं, इसको कन्वर्ट कर देते हैं फॉसल फ्यूल में, जिसको हम क्या बोलते हैं, पेट्रोलियम बोलते हैं। तो एनारोबिक बैक्टीरिया क्या करते हैं, इसको कन्वर्ट किस में कर देते हैं, पेट्रोलियम में, जिसका हम क्या करते हैं, बाद में उसको फर्दर एक्सट्रैक्ट करके रिफाइन करके उसका हम यूज करते हैं। अब क्या हो गया, देखो पेट्रोलियम का फॉर्मेशन हो गया। अगर क्या करें हम, मान ले यहाँ पे क्या था, हमारा सी बेड था, मतलब कि समुद्र का जो तल था, यहाँ पे क्या हो गए थे, डेड रिमेन्स ऑफ प्लांट और एनिमल वो सेटल डाउन हो गए थे, यहाँ पे मान लो सेटल डाउन हुए थे। तो क्या हो गया, यहाँ पे फॉर्मेशन हो गया किसका, पेट्रोलियम का। अब पेट्रोलियम का फॉर्मेशन होगा, देखो येलो कलर से हम क्या कर देते हैं, यहाँ पे मान लेते हैं कि पेट्रोलियम का फॉर्मेशन हुआ है। अब पेट्रोलियम का फॉर्मेशन हो गया तो उसके साथ साथ क्या होता है, नेचुरल गैस का भी फॉर्मेशन होता है, बेसिकली इसी से एक्सट्रैक्ट होती है। तो हम क्या करते हैं, नेचुरल गैस के लिए कोई अलग कलर ले लेते हैं, मान लो ब्लू कलर ले लिए। यहाँ पे क्या होगा, इसके ऊपर नेचुरल गैस का क्या हो गया, फॉर्मेशन हो गया। तो अलग अलग लेयर हो जाती है पेट्रोलियम और नेचुरल गैस की। अब अलग अलग कैसे, नेचुरल गैस, गैस क्या होता है, हल्की होती है, तो गैस क्या हो जाएगी, ऊपर आ जाएगी, और पेट्रोलियम क्या हो जाएगा, नीचे रह जाएगा। तो इसके बाद क्या होते हैं, ऊपर क्या होते हैं, कुछ रॉक्स होते हैं, इम्परमीवियस रॉक्स होते हैं, या फिर क्या होते हैं, यहाँ पे बेसिकली सबसे पहले सपोज कर लेते हैं, यहाँ पे क्या होते हैं, कुछ टेक्टोनिक प्लेट्स होते हैं। अब ये जो टेक्टोनिक प्लेट्स होते हैं, यहां से क्या होगा, पेट्रोलियम और जो नेचुरल गैस है वो ऊपर उठेगी, पेट्रोलियम नेचुरल गैस ऊपर उठेगी। तो यहाँ पे क्या होते हैं, फॉल्ट्स होते हैं, मतलब बीच में क्या होता है, स्पेस होता है। उन फॉल्ट्स में क्या हो जाते हैं, ये जो पेट्रोलियम है, नेचुरल गैस है, वो ट्रैप हो जाती है। अब ट्रैप हो जाएगी तो यहाँ पे क्या हो जाएगी, फंस जाएगी। ऊपर क्या होता है, इम्परमीवियस रॉक्स होते हैं। इम्परमीवियस रॉक्स कैसे होते हैं, ऐसे रॉक्स होते हैं जो वाटर को क्या नहीं कराते, पास नहीं कराते अपने आप से। मतलब कि अगर यहाँ पे क्या होगा, वाटर होगा तो वो ऊपर नहीं जा सकता। तो इनके इम्परमीवियस रॉक्स के बीच में क्या होता है, हमारा पेट्रोलियम और नेचुरल गैस ट्रैप होते हैं। तो बाद में हम क्या करते हैं, एक बड़े बड़े डीप होल करते हैं इन इम्परमीवियस रॉक्स में, जिससे हम क्या करते हैं, पेट्रोलियम को यहां से एक्सट्रैक्ट करते हैं। ये जो प्रोसेस होती है, इस प्रोसेस से हम क्या करते हैं, पेट्रोलियम को समुद्र के अंदर से या फिर बेसिकली ड्रिल करके एक्सट्रैक्ट करते हैं। देखो जो नेक्स्ट टॉपिक है, अकरेंस एंड एक्सट्रैक्शन ऑफ पेट्रोलियम। पेट्रोलियम कहाँ मिलती है और किस तरीके से हम इसको एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। तो पेट्रोलियम अकर डीप अंडर द अर्थ सरफेस बिटवीन टू लेयर्स ऑफ इम्परमीवियस रॉक्स। देखो दो इम्परमीवियस रॉक्स के बीच में क्या होता है, पेट्रोलियम मिलता है। इम्परमीवियस रॉक्स मैंने बताया था अभी, क्या ऐसे रॉक्स होते हैं जिसमें से वाटर जो होता है वो पार नहीं होता। तो अगर हम क्या करें, यहाँ पे एक ये लेयर बना लें और एक ये लेयर बना लें, तो इसके बीच में यहाँ पे क्या होगा, पूरे में पेट्रोलियम होगा। तो इनके बीच में क्या होता है, फंसा हुआ होता है पेट्रोलियम। अब पेट्रोलियम इनके बीच में, और डीप अंडर द अर्थ अगर हम क्या करें, काफी 100 फीट क्या करें, खोदे नीचे, तब जाके हमें पेट्रोलियम मिलेगा। अब पेट्रोलियम को हम किस तरीके से निकालते हैं, पेट्रोलियम को हम एक्सट्रैक्ट करते हैं ड्रिलिंग होल्स। होल्स करके क्या करते हैं, हम पेट्रोलियम को एक्सट्रैक्ट करते हैं। जिन होल्स, जो हम होल्स करते हैं उनको क्या बोलते हैं, ऑयल वेल। बेसिकली क्या होते हैं, तेल के कुएं होते हैं। हम क्या करते हैं, कुएं खोद देते हैं तेल के, जिस तेल को निकालने के लिए, उनको हम बोलते हैं ऑयल वेल। तो ये क्या होता है, देखो इन द अर्थ क्रस्ट, बेसिकली कहां करते हैं, अर्थ क्रस्ट में, वेयर द प्रेजेंस ऑफ ऑयल हैज बीन प्रेडिक्ट बाय सर्वेस। अब ऐसा नहीं है कि हर जगह पे ऑयल मिल जाएगा, पहले क्या करते हैं, सर्वे होते हैं, फिर वहां पे चेक किया जाता है किस क्वांटिटी का और किस क्वालिटी का यहाँ पे ऑयल है या फिर पेट्रोलियम है, फिर उसको एक्सट्रैक्ट किया जाता है यहाँ पे ड्रिल करके और ऑयल वेल खोद के। तो इसमें भी क्या दे रखे हैं, वही चीजें दे रखी है जो अभी बताई थी। अर्ली ड्रिलिंग ऑफ ऑयल वेल गेटिंग पेट्रोलियम वाज डन ऑन द लैंड। सबसे पहले जो ऑयल वेल खोदा गया था वो जमीन पे खोदा गया था, फिर उसके बाद वाटर में हमने क्या किया था, जहां पे सी वाटर है वहां पे हमने ड्रिल किया था और वहां से ऑयल को एक्सट्रैक्ट किया था। देखो सबसे पहले जो ऑयल वेल हुआ खोदा गया था वर्ल्ड में, वो पेंसिल्वेनिया यूएसए इन 1859 में। तो इसको याद रखना कभी कभार ये, या फिर मोस्ट इंपोर्टेंट होता है ये, एमसीक्यू में आ जाता है इस चैप्टर से, कि फर्स्ट ऑयल वेल कब ड्रिल किया गया था, कब खोदा गया था। और एक और आता है कि इंडिया का जो पहला ऑयल वेल है वो कहाँ पे है।
देखो इंडिया में सबसे पहले जो ऑयल वेल है 1867 ऑयल वॉज स्टक इन मकुम इन असम। 1867 में असम में एक ऐसी जगह है मुकुम, जहां से क्या किया गया था, सबसे पहले ऑयल को एक्सट्रैक्ट किया गया था या फिर ऑयल वेल खोदा गया था इंडिया में। ये इंडिया की बात हो रही है। अगर 1859 की बात हो तो वो कहां पे है, यूएसए पेंसिल्वेनिया में। तो इन चीजों को याद रखना, ये एमसीक्यू में आ जाते हैं एंट्रेंस में। अगर आप प्रीवियस ईयर पेपर देखो तो ये क्वेश्चंस आए हुए भी हैं। इस वीडियो को अगर हम ऑब्जर्व करें या फिर देखें तो इसमें क्या है, ये जो एनिमल्स हैं तो ये एनिमल्स क्या हो जाएंगे, कुछ टाइम बाद इनकी डेथ हो जाएगी और डेथ होने के बाद देखो क्या हो जाएंगे, ये नीचे सेटल हो जाएंगे। अब नीचे सेटल हो गए, यहाँ पे देखो सैंड की क्या हो जाती है, लेयर आ जाती है। हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर की वजह से पेट्रोलियम का क्या होता है, फॉर्मेशन हो जाता है। तो इस तरीके से हमारे जो पेट्रोलियम है उनका फॉर्मेशन होता है। हमारे देखो नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है पेट्रोलियम। पेट्रोलियम को हम क्या करते हैं, रिफाइन करते हैं, जिससे क्या होता है, हमें अलग अलग प्रोडक्ट्स मिलते हैं और उनका हम क्या करते हैं, यूज करते हैं। उन्हीं प्रोडक्ट्स में से एक क्या है, पेट्रोल है। पेट्रोल का हम जनरली व्हीकल्स में क्या करते हैं, यूज करते हैं। देखो रिफाइनिंग, रिफाइनिंग क्या होती है, the process of separating crude petroleum oil into more useful fractions is called refining। रिफाइनिंग प्रोसेस में क्या होता है, पेट्रोलियम को कुछ यूजफुल प्रोडक्ट्स में क्या करते हैं, कन्वर्ट कर देते हैं इन फ्रैक्शंस में। तो उसको हम क्या बोलते हैं, रिफाइनिंग बोलते हैं। और जो देखो रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम इज कैरीड आउट इन एन ऑयल रिफाइनरीज। और जहां पे क्या किया जाता है, जो रिफाइनिंग की जाती है उनको क्या बोलते हैं, हम रिफाइनरीज बोलते हैं। इसको याद रखना, रिफाइनरीज क्या होती है, जहां पे क्या करते हैं, हम ऑयल को एक्सट्रैक्ट करते हैं या फिर जहां पे हम क्या करते हैं, रिफाइन करते हैं ऑयल को या फिर पेट्रोलियम को, उसको बोलते हैं हम रिफाइनिंग। द क्रूड पेट्रोलियम ऑयल एक्सट्रैक्ट फ्रॉम ऑयल वेल इज टेकन टू द ऑयल वेल रिफाइनरीज थ्रू पाइप्स। अब क्या करते हैं, हम बड़े बड़े पाइप्स लगा देते हैं, कहां तक, ऑयल वेल से रिफाइनरीज तक, जिसके थ्रू क्या होता है, ट्रांसफर हो जाता है हमारे पेट्रोलियम का। और हम उसको क्या कर सकते हैं, रिफाइन कर सकते हैं और अदर प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। द सेपरेशन ऑफ पेट्रोलियम इनटू डिफरेंट फ्रैक्शन इज डन बाय द प्रोसेस ऑफ फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। देखो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन क्या होता है, अलग अलग फ्रैक्शंस में जब हम क्या करते हैं, पेट्रोलियम के अलग अलग प्रोडक्ट्स को निकालते हैं, उसको हम बोलते हैं फ्रैक्शन डिस्टिलेशन। The various useful fractions obtained refining of petroleum are, देखो उस फ्रैक्शन की मदद से हम क्या करते हैं, पेट्रोलियम से अलग अलग प्रोडक्ट्स निकालते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, पेट्रोलियम गैस, पेट्रोल, केरोसिन, डीजल, लुब्रिकेटिंग ऑयल, पैराफाइन बैग्स और बिटुमिन। ये क्या होते हैं, कुछ प्रोडक्ट्स होते हैं जो कि किससे मिलते हैं, हमें पेट्रोलियम से मिलते हैं। देखो इसमें क्या दे रखे हैं, अच्छी तरीके से दिखाया हुआ है कि अलग अलग टेम्परेचर पे हमें क्या मिलता है, अलग अलग प्रोडक्ट्स मिलते हैं। जब हम क्या करते हैं, अलग अलग टेम्परेचर पे पेट्रोलियम को हीट करते हैं तो हमें अलग अलग प्रोडक्ट्स मिलते हैं। तो कम हीटिंग करेंगे, जैसे कि हम 150 डिग्री सेल्सियस पे अगर हीट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, बिटुमिन मिलेगा, प्रोपेन मिलेगा, बेसिकली क्या होगा, नेचुरल गैस मिलेगा। याद रखना सबसे कम हीटिंग पे क्या मिलता है, नेचुरल गैस। फिर उसके बाद मिलते हैं हमें पेट्रोल, ठीक है, उसके बाद हमें पेट्रोल, फिर केरोसिन ऑयल मिलता है, हमें डीजल मिलता है। डीजल बेसिकली किसमें करते हैं, हैवी व्हीकल्स में यूज करते हैं। फिर उसके बाद मिलते हैं हमें हैवी फ्यूल ऑयल, कुछ हैवी फ्यूल ऑयल होते हैं। लुब्रिकेंट्स क्या होते हैं, बेसिकली हमें मशीन्स में यूज होते हैं या फिर कहीं पे जहां फ्रिक्शन ज्यादा होता है, फ्रिक्शन कम करने के लिए हम क्या करते हैं, लुब्रिकेटिंग ऑयल्स का यूज करते हैं। और उसके बाद मिलता है बिटुमिन। बिटुमिन बेसिकली यूज होता है रोड्स को कंस्ट्रक्ट करने में या फिर जो हमारी रूफ होती है उसको वाटरप्रूफ करने में। तो ये क्या होते हैं, बेसिकली यूज होते हैं किस चीज के, पेट्रोलियम के, या फिर पेट्रोलियम जो होता है उसके प्रोडक्ट्स होते हैं। और इस पूरी प्रोसेस को देखो, इसमें क्या होता है, अलग अलग फ्रैक्शंस बने हुए हैं। तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, या फिर हम क्या कह सकते हैं, इसको डिस्टिलेशन भी बोल सकते हैं या फिर फ्रैक्शन डिस्टिलेशन। डिस्टिलेशन मतलब कि अलग अलग हम क्या कर रहे हैं, उसको अलग अलग चीजों में, यूजफुल चीजों में क्या कर रहे हैं, उसको कन्वर्ट कर देते हैं। देखो एक और इमेज दे रखी है, इससे आपको और अच्छी तरीके से समझ में आएगा। देखो गैस, फिर पेट्रोलियम, नेफ्था, केरोसिन, डीजल और क्या है इसमें, बिटुमिन। तो वो अलग अलग क्या है, इसमें प्रोडक्ट्स हैं। जब हम क्या करते हैं, पेट्रोलियम को या फिर क्रूड ऑयल को हीट करते हैं तो अलग अलग प्रोडक्ट्स में क्या हो जाते हैं, कन्वर्ट हो जाते हैं। देखो जो नेक्स्ट टॉपिक है, द वेरियस फ्रैक्शंस ऑफ पेट्रोलियम एंड देयर यूजेस।
अलग अलग फ्रैक्शंस जो होते हैं पेट्रोलियम के, उनसे जो प्रोडक्ट मिलते हैं उनके यूजेस क्या होते हैं, इसमें से कुछ दे रखे हैं। देखो कुछ इंपॉर्टेंट यूजेस दे रखे हैं, जैसे कि पेट्रोलियम जो है, पेट्रोलियम हम क्या यूज करते हैं होम्स में और इंडस्ट्रीज में। होम्स और इंडस्ट्री में दोनों में यूज करते हैं हम पेट्रोलियम का। पेट्रोलियम का कैसे यूज करते हैं होम्स में, देखो जो एलपीजी सिलेंडर्स आते हैं, बेसिकली जो हमारे घर पे सिलेंडर्स होते हैं वो एलपीजी सिलेंडर होते हैं जिसमें लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस होती है। तो हम क्या करते हैं उसी गैस को क्या करते हैं यूज करते हैं हमारे घर में, और कुछ इंडस्ट्रीज में भी क्या होता है पेट्रोलियम गैस का यूज होता है। पेट्रोल, पेट्रोल बेसिकली किस में यूज होता है, ये लाइट व्हीकल्स में यूज होता है। व्हीकल्स को चलाने के लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, वो एनर्जी हमें कहां से मिलती है, वो पेट्रोल से मिलती है। तो पेट्रोल इज यूज्ड एज अ फ्यूल इन लाइट मोटर व्हीकल्स, जो लाइट मोटर व्हीकल्स होते हैं उसमें यूज करने के काम आता है। और पेट्रोल जो है वो ड्राई क्लीनिंग के भी काम आता है। इट इज ऑल्सो यूज सॉल्वेंट फॉर ड्राई क्लीनिंग, ड्राई क्लीनिंग के भी क्या होता है काम आता है हमारा पेट्रोल। उसके बाद देखो केरोसिन, जो केरोसिन ऑयल होता है उसका हम स्टोव्स में यूज करते हैं। अगर हम क्या करें 5 या 10 साल पहले देखें तो स्टोव्स का ज्यादा यूज होता था, अब जो यूज है स्टोव्स का वो कम हो गया है, क्योंकि अब जो डिपेंडेंस है वो हमारा इलेक्ट्रिसिटी या फिर हम क्या करते हैं पेट्रोलियम पे ज्यादा डिपेंड करते हैं, या फिर एलपीजी गैसेस पे। पहले हम क्या करते थे केरोसिन ऑयल का भी यूज करते थे। केरोसिन के बाद दे रखा है इसमें डीजल। डीजल जो होता है वो हैवी मीटर, डीजल जो होता है वो हैवी व्हीकल्स में यूज होता है, जैसे कि कार हो गए, ट्रक्स हो गए, इनमें क्या करते हैं हम डीजल का यूज करते हैं। और उसके बाद क्या है लुब्रिकेटिंग ऑयल। लुब्रिकेटिंग ऑयल जो होता है वो जनरली फ्रिक्शन कम करने के लिए यूज होता है। देखो लुब्रिकेटिंग ऑयल इज यूज्ड इन मशीन एंड इंजन्स, मशीन और इंजन्स में क्या करते हैं हम यूज करते हैं लुब्रिकेटिंग ऑयल्स का, क्योंकि फ्रिक्शन को कम करने के लिए। इसके बाद जो है वो है लुब्रिकेटिंग ऑयल्स के बाद है पैराफाइन बैग्स। पैराफाइन बैग्स जो होता है वो यूज होता है कैंडल्स, वैसलीन, ऑर्नामेंट्स, बैग, पेपर्स एंड ग्रीस। बेसिकली हम क्या करते हैं पैराफाइन बैग्स का यूज करते हैं इन सब चीजों को बनाने के लिए। अब इसके बाद जो है वो बिटुमीन। बिटुमीन क्या होता है रोड सरफेसिंग के काम आता है। बेसिकली क्या होता है रोड सरफेसिंग और वाटर प्रूफिंग के काम आता है। पेट्रोलियम गैस विच हैज बीन लिक्विफाइड अंडर प्रेशर। जब हम क्या करते हैं पेट्रोलियम गैस के ऊपर प्रेशर अप्लाई करते हैं तो वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाती है, क्योंकि जो पार्टिकल्स होते हैं वो पास पास आ जाते हैं, इसी वजह से वो किस में कन्वर्ट हो जाते हैं लिक्विड्स में। और जब लिक्विड में पेट्रोलियम गैस कन्वर्ट हो जाएगी तो उसको हम क्या बोलते हैं एलपीजी बोलते हैं, या फिर लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस बोलते हैं। एलपीजी जो होती है उसमें क्या होता है मेनली ब्यूटेन होता है, और इसका जो यूज करते हैं एलपीजी का हम यूज करते हैं डोमेस्टिक गैस सिलेंडर्स में, जो कि हमारे घर खाने वगैरह बनाने के लिए काम आता है। तो इसमें क्या होता है मेनली ब्यूटेन होता है, इस बात को याद रखना। जो एलपीजी गैस होती है उसमें क्या होता है सबसे ज्यादा ब्यूटेन होती है। आते हैं एडवांटेज ऑफ एलपीजी। एलपीजी के एडवांटेज क्या होते हैं, एलपीजी क्या करते हैं जब हम इसको बर्न करते हैं तो बहुत ही कम स्मोक रिलीज करते हैं। स्मोक कम रिलीज करते तो एयर पॉल्यूशन का ये कारण नहीं बनता। अगर हम क्या करते हैं पहले लकड़ी वगैरह का यूज करते थे उससे क्या होता है ज्यादा स्मोक निकलता है। अब जितना ज्यादा स्मोक निकलेगा उतना ही कार्बन रिलीज होगा और उतना ही क्या होता है पॉल्यूशन होता है। लेकिन जब से हम क्या करते हैं एलपीजी का यूज करते हैं तो इसमें स्मोक नहीं निकलता। अगर स्मोक नहीं है तो ये इतना ज्यादा पॉल्यूशन कॉज नहीं करता। और देखो ये क्या होता है एलपीजी जो है वो इजीली बर्न हो जाता है। एलपीजी क्या होता है इजीली बर्न हो जाता है। अगर हम देखें लकड़ी वगैरह को जब हम जलाते हैं उससे एज अ फ्यूल यूज करते हैं तो क्या होता है उसको जलाने में काफी डिफिकल्टी होती है, वो इतनी आसानी से नहीं जलता जितनी आसानी से एलपीजी जल जाती है। एलपीजी की क्या होती है हाई क्लोरोफिक वैल्यू होती है, यहाँ पे ये जो स्पेलिंग है वो गलत दे रखी है, हाई क्लोरोफिक वैल्यू होती है। हाई क्लोरोफिक वैल्यू का मतलब क्या है कि हम कम अमाउंट को में अगर क्या करें एलपीजी दें और लार्ज अमाउंट में क्या होगी हीट रिलीज होगी या फिर हमें एनर्जी मिलेगी। तो ये हमारे लिए क्या है अच्छी चीज है कि हमें कम दे रहे हैं किसी भी प्रोडक्ट को और हमें कोई भी चीज ज्यादा मिल रही है, तो हमारे लिए क्या होता है ये अच्छी बात होती है। तो ये किसका क्या होता है हाई क्लोरोफिक वैल्यू होती है। और एलपीजी नॉट प्रोड्यूस एनी पॉइजनस गैसेस, कोई भी पॉइजनस गैसेस ये रिलीज नहीं करती एलपीजी। अगर हम क्या करते हैं कोई भी ऐसी चीज जलाते हैं जो कि पार्शियली बर्न होती है तो वो क्या करते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड को रिलीज करते हैं, वो हमारे लिए हार्मफुल होती है। तो हम क्या करते हैं बेसिकली एलपीजी का जब हम यूज करते हैं तो ये ऐसे कोई पॉइजनस गैसेस को रिलीज नहीं करता, इसीलिए हम इसका डोमेस्टिक यूज करते हैं, घरों में यूज करते हैं गैस सिलेंडर्स का। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है नेचुरल गैस। नेचुरल गैस क्या होता है, नेचुरल गैस का फॉर्मेशन सिमिलरली किसकी तरह होता है पेट्रोलियम की तरह होता है। जो पेट्रोल होती है या फिर पेट्रोलियम होता है उसी की तरह होता है। देखो पेट्रोलियम के ऊपर क्या होता है नेचुरल गैस मिलती है। अब नेचुरल गैस क्यों मिलती है क्योंकि जो डेंसिटी होती है नेचुरल गैस की या फिर गैस जो होती है वो हल्की होती है पेट्रोलियम के कंपैरिजन में,
इसीलिए क्या होती है, ऊपर मिलती है। तो हम क्या करते हैं, कभी कभार जो ऑयल वेल खोदते हैं तो सबसे पहले हमें नेचुरल गैस मिलती है। अब देखो नेचुरल गैस जो होती है कंसिस्ट मेनली मीथेन। नेचुरल गैस में क्या होता है, मीथेन होती है, और एलपीजी में क्या होता है, मेनली ब्यूटेन होती है। तो इसमें क्या होता है, नेचुरल गैस में मीथेन होता है, और जो मीथेन होती है वो कितनी होती है, 95%। और इसके अलावा क्या होती है, इसमें इथेन और प्रोपेन होती है। स्मॉल क्वांटिटी में इथेन और प्रोपेन होगी, और लार्ज क्वांटिटी में 95% में क्या होता है हमारा, इसमें मीथेन होती है। इंडिया में क्या है, जो नेचुरल गैस का वास्ट रिजर्व है, मतलब बहुत ज्यादा अमाउंट में क्या है, नेचुरल गैस देखने के लिए मिलती है। तो हम क्या करते हैं, इस नेचुरल गैस का यूज करते हैं इंडस्ट्रीज में। अब हम देखेंगे किन किन एरियाज में इंडिया में जो है वो नेचुरल गैस पाई जाती है। इन इंडिया नेचुरल गैस हैज बीन फाउंड इन त्रिपुरा, त्रिपुरा में पाई जाती है, राजस्थान में पाई जाती है, महाराष्ट्र में पाई जाती है, और जो है वो कृष्णा गोदावरी डेल्टा, कृष्णा गोदावरी डेल्टा में पाई जाती है। और जो नेचुरल गैस होती है इज कंप्रेस्ड बाय अप्लाइंग प्रेशर। नेचुरल गैस को हम क्या करते हैं, कंप्रेस कर देते हैं प्रेशर को अप्लाई करके, तो ये किसमें कन्वर्ट हो जाती है, सीएनजी में। सीएनजी का आपने नाम सुना होगा, जो जनरली इस टाइम पे व्हीकल जो है वो सीएनजी से चल रहे हैं। तो सीएनजी क्या होती है, कंप्रेस नेचुरल गैस होती है। जब हम क्या करते हैं, नेचुरल गैस को कंप्रेस कर देते हैं, जिस तरीके से हम क्या करते हैं, प्रेशर अप्लाई करके जो पेट्रोलियम गैस होती है उसको कन्वर्ट कर देते हैं एलपीजी में, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस में, उसी तरीके से इसका भी हम करते हैं। और ये क्या होता है, देखो क्लीन फ्यूल होता है। अब क्लीन फ्यूल क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि ये कोई भी पॉल्यूशन कॉज नहीं करता, ये कोई भी पॉइजनस जो है वो गैस को रिलीज नहीं करता, इसीलिए क्या बोलते हैं, इसको हम क्लीन फ्यूल बोलते हैं। बिकॉज इट बर्न विदाउट प्रोड्यूसिंग एनी स्मोक, ये कोई भी स्मोक प्रोड्यूस नहीं करता और कोई भी एयर पॉल्यूशन नहीं करता, इसीलिए हम क्या बोलते हैं, इसको नेचुरल गैस को हम क्लीन फ्यूल बोलते हैं। अब देखो जो नेक्स्ट टॉपिक है वो क्या है, एडवांटेज ऑफ यूजिंग नेचुरल गैस और सीएनजी। सीएनजी और नेचुरल गैस के क्या होते हैं, यूजेस क्या होते हैं, या फिर एडवांटेज क्या होते हैं। नेचुरल गैस क्या होता है, एक गुड फ्यूल होता है, एक अच्छा फ्यूल होता है, क्योंकि ये इजीली जल जाता है और कोई भी एयर पॉल्यूशन नहीं करता। तो ये क्या होता है, एक अच्छा फ्यूल होता है, और इसको हम क्या बोलते हैं, क्लीन फ्यूल भी बोलते हैं। अब देखो नेचुरल गैस जो होता है, नेचुरल गैस और जो सीएनजी है, ये क्या होती है, कंप्लीट फ्यूल होता है। सीएनजी जो होती है वो इजीली बर्न हो जाती है, इसमें हम कोई भी एलिमेंट या फिर कोई भी सब्सटेंस ऐड नहीं करते इसको जलाने के लिए। तो ये क्या होता है, एक अच्छा फ्यूल होता है और क्लीन फ्यूल होता है। अब देखो इसमें आते हैं यूजेस ऑफ नेचुरल गैस और सीएनजी। सीएनजी और नेचुरल गैस के क्या क्या यूजेस हैं। सीएनजी और नेचुरल गैस को हम डोमेस्टिक और इंडस्ट्रियल फ्यूल की तरह हम यूज करते हैं, जिस तरीके से हम एलपीजी को यूज करते थे। सीएनजी को हम क्या करते हैं, या फिर नेचुरल गैस को हम यूज करते हैं थर्मल स्टेशन में, थर्मल पावर स्टेशन में। थर्मल पावर स्टेशन में किस तरीके से यूज करते हैं, बेसिकली इससे सीएनजी से, या फिर हम क्या करते हैं, नेचुरल गैस से वाटर को गर्म करते हैं, वाटर गर्म होकर वेपर्स में कन्वर्ट होगा, वेपर में कन्वर्ट होने के बाद वो स्टीम की वजह से, उसके वेपर्स की वजह से क्या होगा, वो टर्बाइंस को रोटेट करेगा। टर्बाइंस रोटेट होने से क्या होगी, जो मैकेनिकल एनर्जी होगी वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में आगे जाके जनरेटर के थ्रू कन्वर्ट हो जाएगी, और वो हमारे ट्रांसफार्मर तक पहुंचेगी, जिसके बाद वो हमारे घरों तक आती है। तो हम थर्मल पावर स्टेशन में क्या करते हैं, नेचुरल गैस का यूज करते हैं। उसके बाद देखो जो सीएनजी है, सीएनजी का हम क्या करते हैं, इस यूज जो है वो बढ़ता जा रहा है ट्रांसपोर्टिंग व्हीकल्स। मैंने बताया था कि जो व्हीकल्स होते हैं, व्हीकल्स आज के टाइम पे जो ज्यादातर किससे चल रहे हैं, सीएनजी से चल रहे हैं। तो सीएनजी का जो यूज है वो क्या होता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है इस टाइम पे। अब देखो नेचुरल गैस जो है, नेचुरल गैस यूज होती है फॉर सोर्स ऑफ हाइड्रोजन गैस, हाइड्रोजन गैस के सोर्स की तरफ से। क्योंकि हमें पता है कि जो पेट्रोलियम होता है या फिर नेचुरल गैस जो होती है वो क्या होता है, काफी कॉम्प्लेक्स मिक्सचर होता है हाइड्रोकार्बन्स का। जब हाइड्रोकार्बन्स का मिक्सचर होता है तो उसमें हाइड्रोजन होगी, तो हाइड्रोजन का हम यूज किस लिए करते हैं, फर्टिलाइजर्स बनाने में। तो हम क्या करते हैं, बेसिकली नेचुरल गैस का यूज करते हैं फर्टिलाइजर्स बनाने के लिए। अब नेचुरल गैस इज यूज्ड फॉर स्टार्टिंग मटेरियल फॉर द मैन्युफैक्चर लार्ज नंबर ऑफ केमिकल्स। काफी ज्यादा हम जो केमिकल्स बनाने के लिए यूज करते हैं किसका, नेचुरल गैस का, जिसको हम क्या बोलते हैं, पेट्रोकेमिकल्स। पेट्रोकेमिकल्स कुछ केमिकल्स होते हैं जो हमें कहां से मिलते हैं, पेट्रोलियम से, और जिनका हम क्या करते हैं, यूज करते हैं अलग अलग प्रोडक्ट्स को बनाने के लिए। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है वो क्या है, पेट्रोकेमिकल्स। पेट्रोकेमिकल्स बेसिकली होते क्या है, दोज केमिकल विच आर ऑब्टेन फ्रॉम पेट्रोलियम और नेचुरल गैस। ऐसे केमिकल जो पेट्रोलियम और नेचुरल गैस से मिलते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, पेट्रोकेमिकल्स बोलते हैं। इसके देखो जो एग्जांपल है वो मिथाइल एल्कोहल, इथाइल एल्कोहल, फॉर्मल्डिहाइड, एसीटोन और एसिटिक एसिड। ये सारे क्या हैं, कुछ एग्जांपल्स हैं पेट्रोकेमिकल्स के। अब देखो जो पेट्रोकेमिकल्स होते हैं आर वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज दे आर यूज्ड टू मैन्युफैक्चर अ वाइड रेंज ऑफ मटेरियल्स। अलग अलग मटेरियल्स को यूज करने के काम आते हैं पेट्रोकेमिकल्स, जैसे कि डिटर्जेंट्स हो गए, सिंथेटिक फाइबर्स हो गए, प्लास्टिक्स,
सिंथेटिक रबर्स, ड्रग्स, डाइज, फर्टिलाइजर्स, परफ्यूम। तो ये सारे क्या होते हैं, बहुत सारे प्रोडक्ट्स होते हैं जिनका हम क्या करते हैं, यूज करते हैं अपनी एवरीडे लाइफ में। और ये किससे बनते हैं, पेट्रोकेमिकल से। तो पेट्रोकेमिकल्स के क्या होते हैं, काफी ज्यादा यूजेस होते हैं। अब जो पेट्रोलियम होती है, पेट्रोलियम को हम क्या बोलते हैं, ब्लैक गोल्ड भी बोलते हैं। ये मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि पेट्रोलियम को हम क्या बोलते हैं, ब्लैक गोल्ड बोलते हैं, काला सोना, क्योंकि इसका जो कलर होता है वो ब्लैक कलर का होता है। अब देखो हमारा बेसिकली लास्ट टॉपिक जो है, सेकंड लास्ट टॉपिक जो है वो क्या है, एनर्जी रिसोर्स ऑफ अर्थ आर लिमिटेड। जो एनर्जी रिसोर्सेज हैं अर्थ पे वो क्या है, लिमिटेड है। लिमिटेड का मतलब एग्जॉस्टेबल। अगर हम क्या करें, उनका कंटिन्यूस यूज करते रहें तो एक टाइम ऐसा आएगा वो क्या हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। इसमें कुछ एग्जांपल दे रखे हैं, कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस। ये क्या है, हमारी अर्थ पे लिमिटेड क्वांटिटी में प्रेजेंट है और इनके क्या है, देखो कुछ रिजर्व्स हैं और इन रिजर्व्स का हम क्या करें, कंटिन्यूस यूज करते रहे या फिर ओवर एक्सप्लॉयटेशन किया तो लास्ट 100 ईयर्स में, 100 साल बाद ये क्या हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे और बाद में हमें कोई फॉसिल फ्यूल नहीं मिलेगा। और इनको बनने में क्या लगते हैं, मिलियंस ऑफ ईयर लगते हैं। और इससे क्या होता है, देखो एयर पॉल्यूशन बहुत ज्यादा होता है। जब एयर पॉल्यूशन फॉसिल फ्यूल से होगा, जनरली देखो कोल से क्या होता है, एयर पॉल्यूशन बहुत होता है। जब इनसे एयर पॉल्यूशन होगा तो ये क्या करते हैं, ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ा देते हैं। एयर पॉल्यूशन होता है, देखो कार्बन रिलीज होता है। कार्बन क्या होता है, जब कार्बन का अमाउंट जो है हमारे एटमॉस्फेयर में बढ़ जाएगा तो उससे क्या होगा, ये ग्रीन हाउस गैसेस को या फिर जो सनलाइट है उसको ज्यादा क्या करेगा, ट्रैप करेगा। अगर ज्यादा ट्रैप करेगा तो हमारे अर्थ पे ज्यादा जो गर्मी है वो इंक्रीज हो जाएगी। तो इसीलिए क्या बनते हैं, जो पॉल्यूशन होता है वो ग्लोबल वार्मिंग का कारण बनता है। इसका मतलब क्या है कि हम यूज ही ना करें पेट्रोलियम का या फिर फॉसिल फ्यूल का, यूज करें लेकिन जब जरूरत हो तभी यूज करें। वी शुड यूज फॉसिल फ्यूल ओनली व्हेन एब्सोल्युटली नेसेसरी। जब क्या हो, जरूरत हो तभी हम क्या करें, यूज करें। बिकॉज क्या होता है, क्योंकि ये क्या करेगा, अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्स ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। अब 100 ईयर्स के लिए अगर हम क्या करें, इसका यूज जब हमारे जरूरत हो तभी करें तो जो आने वाला टाइम है वो क्या हो जाएगा, थोड़ा सा इंक्रीज हो जाएगा, 100 से 150 साल पहुंच जाएगा। लेकिन क्या होते हैं, इसका फॉर्मेशन इतनी जल्दी नहीं होता। तो हमें क्या करना चाहिए, इसको संभाल के क्या करना चाहिए, यूज करना चाहिए। ओवर यूज नहीं करना चाहिए जब हमारे जरूरत ना हो। और देखो इससे क्या होगा कि एयर पॉल्यूशन भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा जब हम कम यूज करेंगे तो। और कम यूज करेंगे तो हमारा एनवायरमेंट उतना ही क्लीन रहेगा। और ये क्या करता है, देखो रिस्क जो होता है ग्लोबल वार्मिंग का उसको क्या कर देगा, कम कर देगा। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ग्लोबल वार्मिंग नहीं होगी, लेकिन जो उसका रिस्क है ग्लोबल वार्मिंग तेजी के साथ बढ़ने का कारण जो है वो क्या हो जाएगा, बहुत ही कम हो जाएगा। तो हमें क्या करना चाहिए, इन बातों पर ध्यान देना चाहिए। अब देखो बेसिकली लास्ट जो टॉपिक है, हाउ टू सेव पेट्रोल और डीजल। पेट्रोल और डीजल को हम सेव किस तरीके से कर सकते हैं। देखो पेट्रोल कंजर्वेशन रिसर्च एसोसिएशन, पीसीआरए, इसका याद रखना। पीसीआरए जो होता है इसमें भी ऑप्शनल में आ जाता है या फिर एमसीक्यू में ये क्वेश्चन आ जाता है, पीसीआरए क्या होता है या फिर कौन नजर रखता है, कौन बताता है कि किस तरीके से हमें पेट्रोल और डीजल को सेव करना चाहिए। तो हमें क्या करना चाहिए, ड्राइव द व्हीकल्स एट कांस्टेंट स्पीड और मॉडरेट स्पीड फॉर एज फार एज पॉसिबल। जब तक हमें पॉसिबल हो सके हमें कांस्टेंट और मॉडरेट स्पीड पे ही क्या करना चाहिए, व्हीकल्स को चलाना चाहिए। ये नहीं कि हम क्या करें, एक्सेलरेट करें कि अभी 50 की स्पीड थी फिर 70 की होगी फिर 90 की होगी, इस तरीके से नहीं करना। हमें क्या करना है, कांस्टेंट स्पीड या फिर मॉडरेट स्पीड, कम स्पीड पे क्या करनी है, अपने व्हीकल्स को चलाना है। जिससे क्या होगा, हमारा जो व्हीकल है वो ज्यादा जो फॉसिल फ्यूल है या फिर पेट्रोल डीजल उसको ज्यादा कंज्यूम नहीं करेगा। अगर ज्यादा कंज्यूम नहीं करेगा तो हमारे पेट्रोल डीजल क्या हो सकते हैं, बच सकते हैं या फिर कम यूज होगा उसका। तो पॉल्यूशन भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा इस वजह से। स्विच ऑफ द व्हीकल इंजन एट ट्रैफिक लाइट। जब क्या होती है, ट्रैफिक लाइट होती है तो हमें क्या कर देना चाहिए, अपने जो व्हीकल्स होते हैं उसका इंजन स्विच ऑफ कर देना चाहिए। क्योंकि जब तक इंजन ऑन रहेंगे तो वो क्या करेंगे, जो पेट्रोल डीजल है उसको कंज्यूम करते रहेंगे। तो हमारा पेट्रोल डीजल क्या होगा, वेस्ट ही जा रहा है एक तरीके से। इसीलिए सबसे अच्छी चीज क्या है, हम क्या करते हैं, उसको स्विच ऑफ करते हैं। पेट्रोल और डीजल का जो कंजप्शन है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। पेट्रोल डीजल का कंजप्शन कम होगा। और क्या करें, देखो हमें क्या करना चाहिए, अपने जो टायर्स होते हैं, बेसिकली इसको याद रखो, जो व्हीकल्स के टायर्स होते हैं उसमें एयर प्रेशर को सही से रखें, एयर प्रेशर मेंटेन रखें। अगर एयर प्रेशर क्या होगा, कम होगा। एयर प्रेशर कम होगा तो फ्रिक्शन ज्यादा लगेगी, फ्रिक्शन ज्यादा लगेगी तो व्हीकल जो है वो कम एवरेज देगा। अगर कम एवरेज देगा तो हमारा जो पेट्रोल और डीजल है वो ज्यादा कंज्यूम होगा। ऐसे ही और कंटेंट के लिए हमारे चैनल पर बने रहिए। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।